कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए। सनातन धर्म आपका स्वागत है। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूँ अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। उनको हम प्रति माह 3,000 रुपये देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो। सनातन की शक्ति, महाकुंभ में बढ़ रही घर वापसी, कट्टरपंथ छोड़ सनातन अपनाने वालों की बढ़ती संख्या, सनातन धर्म अपनाने वालों को मिलेगी आर्थिक सहायता। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम बन चुका है। हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस बार महाकुंभ सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी खास बन गया है जो अपने मूल सनातन धर्म में लौटने की राह पर है। यही वजह है कि महाकुंभ न सिर्फ हिंदू बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी सनातन धर्म को अपनाने के लिए उमड़ रहा है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रजवी, जो अब ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी महाकुंभ में संगम स्नान कर सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत किया है। उन्होंने इस पवित्र अवसर पर कहा है कि केवल एक स्नान नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि और सनातन संस्कृति में घर वापसी का भी प्रतीक है। उन्होंने खुलेआम मुस्लिमों से अपील की है कि वो कट्टरपंथ और जिहादी मानसिकता को त्याग कर सनातन धर्म में लौटें। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूँ कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूँ अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। उनको हम प्रति माह 3,000 रुपये देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो। और जो लोग कारोबार भी करना चाहेंगे उनको कारोबार से भी, छोटे कारोबार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए। सनातन धर्म आपका स्वागत है। महाकुंभ में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। कई मुस्लिम परिवार जो अब सनातन धर्म को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, वे कहते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है बल्कि प्रेम, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिया जाता है। वर्तमान समय में कट्टरपंथी सोच से परेशान कई मुस्लिम अब ये सोचने लगे हैं कि सनातन धर्म में कोई पाबंदी नहीं है बल्कि यहाँ जीवन को सरल और सहज बनाने की परंपरा है। यही कारण है कि महाकुंभ में कई मुस्लिम परिवार भी आस्था की डुबकी लगाकर सनातन संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए ऐतिहासिक व्यवस्था की है। इस बार कुंभ में आध्यात्मिकता के साथ साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, जिससे कई लोग प्रेरित होकर सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सनातन धर्म में कभी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की प्रथा नहीं रही बल्कि ये धर्म हमेशा अपनी मान्यता और आध्यात्मिकता से लोगों को आकर्षित करता रहा है। महाकुंभ 2025 में बढ़ती भीड़ और मुस्लिम समाज के लोगों को इसमें भाग लेना इस बात का प्रमाण है कि लोग स्वेच्छ से सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ 2025 ने स्पष्ट कर दिया है कि सनातन धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। क्या आने वाले समय में और भी लोग इस दिव्य परंपरा की ओर बढ़ेंगे? क्या महाकुंभ 2025 हिंदू समाज को और अधिक सशक्त बनाएगा? क्या सनातन धर्म ही वो मार्ग है जो सबको सच्चे आनंद की ओर ले जाता है? महाकुंभ 2025 न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का अवसर भी है जो अपने मूल धर्म में वापस लौटना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि सनातन धर्म की यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।
कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए। सनातन धर्म आपका स्वागत है। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूँ अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। उनको हम प्रति माह 3,000 रुपये देते रहेंगे उस वक्त तक, जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो।